ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम देखेंगे स्प्लिट एसी की जो सर्विसिंग होती है, जो वेट सर्विसिंग कहते हैं, जो पानी से मतलब जेट पंप से जो सर्विस करते हैं वो सर्विसिंग देखेंगे। जैसे हमारा स्प्लिट एसी यूनिट जो लगा हुआ है, इसकी अगर हम सर्विसिंग कर रहे हैं तो पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम जेट से सर्विसिंग करते हैं तो हमारी भी हाइट उसी के लेवल तक होना चाहिए, जिस वजह से हमें सर्विस करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अभी जैसे मैं इस एसी की सर्विसिंग अगर स्टार्ट करता हूँ तो पहले जैसे एसी को यहाँ से ऊपर इसका लॉक से इसे पुल कर लीजिए, इसके फ्लिप को। तो फ्लिप ओपन करने के बाद में जैसे हम ये फ्लिप को ओपन कर लेते हैं तो फ्लिप ऐसे हमारी बाहर आ जाती है इसकी। अब फ्लिप ओपन करने के बाद में जैसे हम इसके फिल्टर्स निकाल लेते हैं दोनों। फिल्टर निकालने के बाद में जैसे स्विंग फ्लिप हम खोल लेंगे तो इसका प्रोसेस ऐसा है कि पहले बीच के लॉक ओपन कर लेना है, उसके बाद में लेफ्ट साइड से ओपन करना है, बाद में मोटर की तरफ से इसे पुल कर लेना है। तो मैं इसके लॉक खोल लेता हूँ। पहले तो दोनों लॉक मैंने खोल लिए बीच के। अब मैं इसे लेफ्ट साइड से ओपन कर लूँगा पहले, और उसके बाद मैं राइट साइड से पुल करके इसे बाहर निकाल लूँगा। अभी जैसे हमने इसका फ्लिप खोल लिया, ऊपर का दोनों फिल्टर निकाल लिए। अभी जैसे हमने स्विंग फ्लिप भी इसकी निकाल ली है, तो फ्लिप निकालने के बाद पहले मैं डिस्प्ले खोल लेता हूँ। डिस्प्ले खोलने के बाद में जैसे पीसीबी का फ्लैप ओपन कर लेंगे हम। पीसीबी का फ्लैप निकाल लेते हैं यहाँ से हम। अभी हम बॉडी के ऊपर जो लगे स्क्रू है वो खोल लेते पहले तो। इसके बाद में जैसे जहाँ पे जो फ्लिप लगी होती है उसके पीछे भी यहाँ पे 3 स्क्रू लगे होते हैं। तो इसके मतलब ये प्लास्टिक के बुश के नीचे में वो लगे होते हैं, तो प्लास्टिक के इसे पुल कर लेना है। उसके बाद में जैसे इसके भी नीचे के स्क्रू हमें खोल लेना है, तो उसे हम एक बार पुल कर लेते हैं, उसके भी स्क्रू खोल लेते एक बार। तीनों प्लास्टिक के इसके ऊपर के लॉक पहले खोल लेते हैं इसके हम। तीनों प्लास्टिक के लॉक खोलने के बाद में इसके तीनों स्क्रू भी खोल लेते हैं हम, जो फ्लिप के पीछे लगे होते हैं। अभी जैसे स्प्लिट एसी के कंडीशन में ऐसा होता है कि बॉडी पे हो सकता है यहाँ पे 3 स्क्रू भी दिए गए हो सकते हैं, पर जैसे पीसीबी के जैसे यहाँ पे जैसे जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो पीसीबी को हम सप्लाई देते हैं और वहीं से आउट जाते हैं, तो जंक्शन पे तो एक प्लेट होती है हर एसी में। उसके बाद में डिस्प्ले एक तो जैसे बॉडी पे यहाँ पे लगा है, इसमें हमने जो पैनल निकाले उसके ऊपर भी डिस्प्ले लगा हुआ होता है, तो वहाँ से भी डिस्प्ले को अनलॉक कर लेना है।
और जैसे हमने फ्लिप खोली है तो फ्लिप खोलने जैसे इसमें एक ही फ्लिप लगी थी, हो सकता है कहीं पे दो भी हो सकती है। और फ्लिप खोलने के बाद में जैसे फ्लिप के पीछे भी स्क्रू होते हैं वो भी ओपन कर लेना है हमें। उसके बाद में ऊपर से लॉक ओपन करते हुए इसे सामने पुल कर लेना है। जैसे स्प्लिट एसी में देखिए यहाँ पे एक लॉक लगा है, यहाँ पे है और यहाँ पर है। अभी हो सकता है लॉक कहीं पे कम हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने सारे सामने के स्क्रू ओपन करने के बाद में इस लॉक को पहले ओपन कर लेना है और उस वजह से पैनल हमारा सामने आ जाएगा। तो हम लॉक को एक बार ओपन कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो इसके हम लॉक्स ओपन कर लेते हैं। लॉक ओपन करते हुए तो ये ध्यान रखना है हमें कि लॉक तो ओपन कर रहे हैं सिर्फ टेस्टर की मदद से। मैं अगर कर रहा हूँ इसे या कहीं पिंच की मदद से कर रहे हैं तो उसे ये ध्यान रखना है सिर्फ इसे हमें स्लाइड करना है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमारी उंगली नहीं जाती है अनलॉक करने के लिए। अभी ये वाला भी हम लॉक इसका खोल लेते हैं। दो लॉक हमने खोल लिए, अभी तीसरा भी लॉक इसका खोल लेते हैं हम। तो लॉक खोलने के बाद में हमने इसके तीनों लॉक ऊपर के ओपन कर लिए, उसके बाद स्क्रू भी निकाल लिया है। अभी जैसे बॉडी को मैं आगे पुल कर लेता हूँ लॉक निकालने के बाद में। बॉडी अगर आगे पुल कर रहे हैं इसकी जो पैनल बॉडी है तो इतना ध्यान रखना है, जैसे हमारा डिस्प्ले है तो डिस्प्ले को हम पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऊपर के लॉक खोले इसके तीनों, जो लॉक यहाँ पे माउंट थे। उसके बाद में दो स्क्रू यहाँ थे और तीन स्क्रू इसके यहाँ पर थे। तो ये तीनों स्क्रू खोल लिए हैं, दो स्क्रू यहाँ के भी ओपन कर लिए, जिस वजह से ये हमारा पैनल बाहर आ चुका है। अभी जैसे एसी के पूरे पैनल को खोलने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर पीसीबी है तो पीसीबी जैसे प्लास्टिक के एनकोजर ब्लॉक्स में अगर पैक है तो ठीक है, अगर पैक नहीं रहती है तो पीसीबी निकाल लेना है। पर वैसे मैक्सिमम कंडीशन में प्लास्टिक के बॉक्स में पीसीबी रहती है। अभी जैसे प्लास्टिक के बॉक्स में इसमें पीसीबी है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम जेट पंप इस पर चलाते हैं तो हमें इस साइड पे ही वर्क करना है, ना कि इस साइड पे जेट पंप चलाना है। तो यहाँ से जैसे हमारे यू बैंड्स लगे तो उसके यू बैंड के पहले से ही हमें इस साइड में ही वर्क करना है जब जेट पंप से मिसल करते हैं। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है अभी सर्विसिंग करते वक्त कि जैसे सर्विसिंग हम इसमें कर रहे हैं तो जैकेट जब इसकी हम लगाएंगे तो हमारे बॉडी से, पीछे बॉडी से जैकेट अंदर जाना चाहिए उसका। तो उसके वजह से अगर मैं यहाँ से अगर पानी भी अगर मारता हूँ इसमें तो जैकेट हमारा जैसे दीवार पे पानी नहीं जाने देना चाहिए। तो ऐसे हमें इसमें ख्याल रखना है। इस पर अभी हम जैकेट लगा लेते हैं हमारे सिस्टम पे। दूसरी तरफ अभी जैसे हम सिस्टम पे जैकेट लगा रहे हैं तो हमारी ये 44 इंच की जैकेट है और जैसे इसका ये ड्रेन का पानी जाने के लिए इसमें दिया गया है। तो जैकेट हम जो लगा रहे हैं इसमें ये तो जैसे इलास्टिक बेस्ड जैकेट है। हो सकता है इसमें अगर जैकेट आती है तो इसमें अलग अलग टाइप की भी जैकेट आ सकती है, जिसमें जैसे पुल करके टाइट करने का भी दिया गया होगा, या किसी में लॉकिंग सिस्टम का होता है, पुल करने के बाद उसे लॉक कर दीजिए, या उसमें लॉक नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें पुल करके टाइट हो जाता है पीछे से, उसको टाइट कर दीजिए, नॉट बांध दीजिए। अभी इसमें जैसे इलास्टिक का ऑप्शन दिया गया है तो हमें सिर्फ इसके ऊपर जैकेट रखनी है और इलास्टिक अपने आप ऑटोमेटिक पीछे से जैसे उसका जैसा स्ट्रेच करते हैं हम इसे, तो जैसा इसका स्ट्रेचनेस चले आता है और वो पीछे से टाइट कर देती है, ठीक है। तो एक बार इसे जैकेट को हम लगा देते हैं। जैकेट को हम लगाएंगे तो जैसे मैं राइट साइड से जैकेट इसकी लगाता हूँ सिस्टम की, तो ये भी ध्यान में रखना है कि बॉडी के पीछे में ये जैकेट जाना चाहिए। अभी जैसे राइट साइड से मैंने लगा दिया है तो लेफ्ट साइड से इसे टाइट कर देंगे, हम लगा देंगे जैकेट को यहाँ से। हमें ये भी देखना है कि हमारे बॉडी के पीछे साइड में ये जैकेट जाना चाहिए जो इसकी इलास्टिक है। तो जिस वजह से हम अगर सर्विस करते हैं जेट सर्विसिंग तो हमारे दीवार पे पानी नहीं उड़ता है। तो हमारी जैकेट भी प्रॉपर फिट हुई है नहीं हुई है ये भी हमें देखना है उसमें। अभी जैसे मैंने जैकेट लगा दी है तो आप देख सकते हैं हमारी जैकेट प्रॉपर इसमें फिट हो गई है, बॉडी के पीछे साइड में चली गई है। अभी नीचे से भी एक बार हम चेक कर लेंगे और साइड से भी चेक कर लेंगे हम एक बार नीचे गई है कि नहीं गई है। अभी जब हमने इसमें जैसे जैकेट लगा दी तो हमें ये देख लेना है कि प्रॉपर हमारी जैकेट इसमें लग गई है क्या। जैसे मैं राइट साइड से भी देख लेता हूँ जैकेट हमारी प्रॉपर लग गई है, उसके बाद में लेफ्ट साइड से भी देख लेते हैं तो बॉडी के पीछे प्रॉपर लग गई है। जिस वजह से अगर हम जेट सर्विसिंग करते हैं तो हमारा जो पानी है वो दीवार पे नहीं उड़ता है। और जैसे अभी हम जेट सर्विस स्टार्ट करते हैं इसमें तो हमें ये भी ध्यान रखना है जैसे हमारे जो फिन्स इसमें लगे हुए हैं, जैसे फिन्स है तो फिन्स की डायरेक्शन देखिए आप कैसी फिन्स की डायरेक्शन है, तो उसी हिसाब से हम इसमें जेट पंप चलाएंगे। और जेट पंप करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले हमें ये देखना है कि जेट पंप का हमारा प्रेशर कितना है। और प्रेशर है तो प्रेशर मतलब बीम वाइज नहीं होना चाहिए, प्रेशर ऐसा सेपरेटेड प्रेशर होना चाहिए इसमें, जिस वजह से हमारी फिन्स भी बेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो इसके ऊपर कॉपर ट्यूब है उसके ऊपर भी प्रेशर हमारा नहीं आना चाहिए। तो उस तरीके से हमें इसे जेट पंप से सर्विसिंग करनी है। तो सर्विसिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हमने जेट पंप भी हमारा कनेक्ट कर दिया है
सप्लाई में, और उसके बाद जैकेट भी लगा दिए, और जैकेट का ड्रेन का जो हमें इसमें निकला है वो हमने ड्रेन के इसमें लगा दिया है। अभी जैसे हम अगर जेट पर हमारी सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें इसका प्रेशर देख लेना है। हमें जो प्रेशर चाहिए इस तरीके से प्रेशर चाहिए। अगर हम इसे बीम से प्रेशर देंगे तो ये प्रेशर हमारा वर्क नहीं करेगा और प्रॉपर क्लीन नहीं होगा। जैसे हमें सेपरेटेड प्रेशर देना है इसमें, तो इस तरीके से सेपरेटेड प्रेशर हम इसमें देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर रहना चाहिए। अभी फिन्स के पहले मैंने प्रेशर चेक कर लिया है, क्योंकि प्रेशर हम इसलिए चेक कर लेते हैं कि हमारी फिन्स भी इसकी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको सर्विसिंग करके दिखा देता हूँ जेट पंप से, तो इसकी कैसी सर्विस करते हैं। अभी जैसे इसमें इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर का सामने का साइड ये हो गया, उसके बाद में अपर साइड ये हो गया, और यहाँ पे और इधर बैक साइड में भी इवेपोरेटर होता है। तो जैसे इस मशीन में तो 360 का रोटेशन नहीं है, पर काफ़ी मशीन में 360 का भी रोटेशन आता है, जिसके वजह से बैक ट्रे भी इसका क्लीन हो जाता है। तो अभी इस मशीन से अभी हम सामने का ही इवेपोरेटर का क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अभी जैसे हम सर्विसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो फिन्स इसमें जैसी लगी है, तो इस तरीके से मुझे इसमें जेट पंप चलाना है इसमें, ना कि मुझे जेट पंप हम इसमें चलाएंगे तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में नहीं चलाना है, क्योंकि फिन्स इस डायरेक्शन में लगी है तो उससे डैमेज नहीं होंगी हमारी फिन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जेट सर्विसिंग करनी है इसकी। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे राइट साइड में मेरी पीसीबी है, तो पीसीबी के ऊपर भी पानी नहीं जाना चाहिए हमारा। और गन चलाते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि गन हमारी स्ट्रेट ही चलना चाहिए, ना कि ऐसी आड़ी चलाना है हमें, ना ऐसा चलाना है, ना या डायरेक्शन चलाना है। देखिए गन मेरी भी स्ट्रेट चल रही है, जैसे फिन्स है उसी तरह मैं मेरे हाथ का मूवमेंट इसमें रख रहा हूँ। जैसे हमने इवेपोरेटर के ऊपर में जैसे जेट पंप से हमने क्लीनिंग कर दिया है, तो अभी हम कैसे करेंगे, जो ब्लोअर इसमें लगा है ब्लोअर को भी क्लीन कर लेंगे जेट पंप से। तो हम ये जेट पंप से ब्लोअर को जब क्लीन करते हैं तो ये ध्यान हमें रखना है कि जैसे राइट साइड में हमारी जो ब्लोअर मोटर होती है, तो ब्लोअर मोटर के ऊपर में हमें इसे प्रेशराइज नहीं मारना है, हमें लेफ्ट साइड से चलना है इसमें क्लीन करते हुए, ना कि ऐसे आड़े चलाना है। तो हो सकता है कि ब्लोअर जो मोटर है वहाँ पे भी हमारा पानी जा सकता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे भी स्लॉट बना होता है। वैसे तो वहाँ पे रबर बुश लगा हुआ होता है, पर तभी भी एक सेफ्टी मेजर से हमें ये लेते हुए चलना है कि ऐसे वन डायरेक्शन में ना करते हुए सिंगल डायरेक्शन में करते हुए इसकी ब्लोअर की भी सर्विसिंग करनी है। और जब हम ब्लोअर की सर्विसिंग करेंगे तो ब्लोअर हमारा काफ़ी स्पीड में रोटेट होता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ब्लोअर ब्रेक नहीं होना चाहिए या अनबैलेंस नहीं हो जाना चाहिए सर्विसिंग करते टाइम में। अभी जैसे हमने इसकी जेट सर्विसिंग डन कर दी है, पर जेट सर्विसिंग होने के बाद इमीडिएट के बाद में इसका जैसे जैकेट हमें इसका नहीं निकालना है, क्योंकि कैसा होता है जैसे हमने इसकी सर्विसिंग करती है तो धीरे धीरे इसमें जैसा पानी जो भी होता है वो धीरे धीरे इस जैकेट में गिर के हमारा ड्रेन हो जाता है। इसलिए 10 से 15 मिनट तक के हम ये जैकेट लगी रहने देंगे, और उसके बाद में जैसे जब हमारा आउटडोर यूनिट होता है तब तक आउटडोर यूनिट हम जेट से हमारा क्लीन कर लेंगे। उसी के बाद में आने के बाद जैकेट हम इसका निकाल लेंगे। अभी जैसे हमने इस AC की सर्विसिंग की है तो आप देख सकते हैं कि कितना डर्ट का पानी निकला है। तो इस तरीके से अगर जेट क्लीनिंग हम करते हैं, देखिए इसमें ड्राई सर्विसिंग भी होती है और जेट सर्विसिंग भी होती है। ड्राई सर्विसिंग आपको देखना है तो इसके पहले वीडियो में हमने ड्राई सर्विसिंग का भी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसमें इंडोर यूनिट की वेट सर्विसिंग कंप्लीट की है। तो अभी आउटडोर यूनिट की वेट सर्विसिंग कर लेते हैं, उसके बाद में जैकेट निकालने के बाद में कैसे हम इसे पैक करते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे हमने इंडोर की जेट सर्विसिंग कर ली है, अभी हम आउटडोर की जेट सर्विसिंग करेंगे। आउटडोर की जेट सर्विसिंग करने के समय ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे हमने तो आउटडोर नीचे उतार लिए
हो सकता है कई कंडीशन में कि हमें आउटडोर वहीं पे रहने देने के बाद में इसकी सर्विसिंग अगर करनी है, तो जैसे हमने नीचे उतारे तो इसकी सर्विसिंग तो हम पूरा ओपन करके कर लेंगे, जो डीप सर्विसिंग जेट सर्विसिंग करेंगे। पर कभी ऐसा होता है कि जैसा हम आउटडोर यूनिट होता है जो उतार नहीं सकते हम दीवार के ऊपर से, तो उसमें कैसा करते हैं, जैसे हम पूरा सिस्टम तो ओपन नहीं कर सकते उस समय पे, हमें सिर्फ जो ओपन करना सिस्टम है, एक तो ऊपर का पैनल अगर ओपन होता है तो ओपन कर लीजिए, नहीं तो जैसे फ़ैन मोटर जैसा जहाँ पे होती है, फ़ैन जहाँ पे होता है, ये भी ओपन करना अगर पॉसिबल है तो कर लेते हैं। अगर वो भी कंडीशन में अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जेट से हम डायरेक्ट सर्विसिंग कर देते हैं। जितना हमें यहाँ से सामने से जो हमें कंडेंसर दिखता है उतने इस पे, हाँ अगर हमने यहाँ पे जैसा सिस्टम हमने अनइंस्टॉल कर लिया है, नीचे उतार लिया है, तो एक इसमें प्रॉपर हम जेट सर्विसिंग इसकी कर सकते हैं। अभी जेट सर्विसिंग स्टार्ट करने के पहले हम पूरी इसकी बॉडी डिसेंबल कर लेते हैं। जैसा एसी पहले हमें डिसेंबल करना है तो पहले ऊपर की प्लेट हम खोल लेते हैं, उसके बाद में ग्रिल इसका ओपन कर लेंगे, उसके बाद में फ्रंट पैनल इसका जो सामने से पैनल है पैनल ओपन कर लेंगे, इसका फ्रंट पैनल आगे वाला। अब जैसे हमने ऊपर का पैनल निकाल लिया है, अभी इसका फ्रंट पैनल हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने सामने का पैनल इसमें से डिसेंबल कर लिया है। अभी जैसे हम इसकी सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मोटर के ऊपर भी हमें इसके ऊपर जैसे मोटर के ऊपर भी कवर कर देना है, क्योंकि मोटर में पानी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में जैसे कैपेसिटर इसमें ओपन है, तो काफ़ी सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे कंप्रेसर है और जो कंडेंसर का पोर्शन है, तो यहाँ से मतलब पार्टीशन दिया गया होता है एल्यूमिनियम शीट के या GI शीट के इससे। अभी जैसे इसमें पार्टीशन नहीं दिया गया है, तो जैसे हम इसकी जेट सर्विसिंग अगर करते हैं तो जेट सर्विसिंग के बाद हमारे कैपेसिटर पर भी पानी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में जो इसके थिम्बल्स होते हैं तो उसके ऊपर भी पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर स्टार्ट करते हैं सिस्टम, यहाँ पे अगर मॉइस्चर होता है तो शॉर्टिंग हो सकती है हमारी। तो अगर हम इसकी सर्विसिंग पहले स्टार्ट करते हैं तो मोटर का भी हमें ध्यान रखना है कि मोटर को भी पानी हमें डायरेक्ट इसके ऊपर जेट पंप से इसके ऊपर पानी नहीं मारना है। और जैसे अभी हम इसमें सर्विसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना डस्टिंग और कितना मतलब इसमें ख़राब हो चुका है, तो जेट सर्विसिंग से हम इसे काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अभी जैसे इसकी हम सर्विसिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हमें तो इसका प्रेशर देख लेना है, प्रेशर कितना है हमारा, क्योंकि प्रेशर से हमें जैसे कंडेंसर पे इसका अगर प्रेशर जाता है तो इसके ऊपर जो फिन्स होती है वो बेंड नहीं होना चाहिए, या कंडेंसर इसका पंचर नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर भी ध्यान रखते हुए हमें प्रेशर भी चलाना है इसमें ऊपर। तो प्रेशर हम सेट कर लेंगे। तो जैसे प्रेशर हम सेट करेंगे तो इस तरीके से, तो जैसे अभी हम सर्विसिंग करेंगे तो हमें गन को अप डाउन में चलाना है, जिस वजह से हमारी फिन्स भी बेंड नहीं होना चाहिए या ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। तो जैसे फिन्स में हम जब हमारा गन चलाते हैं तो वो भी ध्यान रखना है कि प्रेशर इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिस वजह से फिन्स हमारी बेंड ना होना है। तो इस तरह हमें अप एंड डाउन पोजीशन में गन को चलाना है, जिस वजह से हमारी फिन्स भी बेंड नहीं होना चाहिए।
हमें फ़ैन ब्लेड क्लीन करते हुए इतना ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट जेट इस पर नहीं चलाना है, क्योंकि कंडीशन ऐसी भी होती है कि फ़ैन ब्लेड घूमने लग जाता है, क्योंकि जेट पंप इसमें हम जब चलाते हैं और फ़ैन ब्लेड हमारा टूट भी सकता है। तो वो भी कंडीशन हमें ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जेट चलाना है हमारा। जैसे हम इसकी आउटर बॉडी भी क्लीन कर देते हैं जेट से। इंडोर की जेट सर्विसिंग के बाद में जैसे इसके हम फ़िल्टर्स भी क्लीन कर लेंगे। फ़िल्टर्स क्लीन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए जेट पंप का, जिसकी वजह से फ़िल्टर फट जाते हैं, काफ़ी पुराने फ़िल्टर अगर हो जाते हैं तो। इंडोर की बॉडी भी हम जेट से क्लीन कर लेंगे। अभी जैसे हमने इंडोर और आउटडोर की दोनों की सर्विसिंग डन कर दी है। इंडोर की सर्विसिंग डन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें जैकेट इसके ऊपर लगे ही रहने देना है, क्योंकि जो पानी होता है, जो बचा हुआ जो पानी होता है, वो धीरे धीरे गिर के हमारे बकेट में फिर से रिसीड हो जाता है। अभी जैसे हम इसकी जैकेट ओपन कर लेते हैं। जैकेट ओपन करने के लिए पूरी चेन ओपन कर लिया मैंने, और पीछे से जैसे हमने जैकेट इसकी इलास्टिक से लगाई थी पीछे बॉडी पे, वो हम निकाल लेंगे। तो वन साइड निकालते हुए चलेंगे हम इसमें। तो इस तरह हम इसकी जैकेट निकाल ली हमने इसकी। अभी जैकेट निकालने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने सर्विसिंग इसकी डन की है, जेट सर्विसिंग, काफ़ी प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है। जेट सर्विसिंग होने के बाद ये भी हमें ध्यान रखना है, जैसे ट्रे में पानी डालने के बाद में जहाँ से जो ड्रेन होता है हमारा, तो ड्रेन भी क्लियर है कि एक बार भी ये भी श्योर हमें हो जाना है, क्योंकि सर्विसिंग होने के बाद में हो सकता है कि हमारा ड्रेन ब्लॉक हो सकता है। तो ये भी हम एक बार क्लियर देख लेंगे कि हमारा ब्लॉक तो नहीं है या क्लियर है, ठीक है। अभी इस प्रकार हमने इसकी सर्विसिंग डन कर दी है। अभी सर्विसिंग डन करने के बाद में हम सिस्टम जैसे इसका पैक कर देते हैं। अभी जैसे बॉडी लगाने के पहले हमें देख लेना है दोनों सेंसर की पोजीशन हमारी प्रॉपर है या सेंसर हमारे निकल गए, क्योंकि हम जब जेट सर्विसिंग करते हैं तो हमारे सेंसर बॉडी से मतलब जहाँ लगे होते हैं तो एक तो निकाल लेते हैं हम, या जेट सर्विसिंग करते वक्त वहाँ से अगर प्लेसमेंट इसका अगर बिगड़ जाता है तो हमें उसे प्रॉपर कर देना है। अभी जैसे हम इसका इंस्टॉलेशन कर देते हैं फिर से, तो जैसे इसका डिस्प्ले हम पहले इंस्टॉल कर देंगे। इसमें डिस्प्ले जो लगाना है हमें, तो इसके तो बॉडी के ऊपर लगाना है, तो डिस्प्ले हम इसमें से निकाल लेते हैं पहले बाहर। डिस्प्ले निकालने के बाद में जैसे बॉडी में इसकी लगा देता हूँ। तो इस तरह हमने इसकी बॉडी फिक्स कर दी है। अभी जैसे इसका डिस्प्ले भी हम लगा देते हैं।
अभी डिस्प्ले लगाने के पहले हमें ये देख लेना है कि जैसे हमने सर्विसिंग जो जेट सर्विसिंग की थी, मतलब कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ गया, वैसे हमने डिस्प्ले हमने इसमें बाजू में लगा दिया था। और हमें ये भी प्रिकॉशन इसमें रखना है कि जब डिस्प्ले हम लगा देते हैं तो डिस्प्ले लगाने के पहले ये भी देख लेना है कि जैसे पीसीबी मैंने आपको इसके पहले बताया था सर्विसिंग स्टार्ट करने के पहले पीसीबी एक तो पॉलीथीन से कवर कर दीजिए। अगर पॉलीथीन से कवर नहीं कर रहे हैं, अगर उसका जैसे पीसीबी का केसिंग पहले से दिया है तो ज़रूरत नहीं होती है वैसे तो, पर तभी भी लगाने के पहले ये इंश्योर हो जाना है कि उसके ऊपर मॉइस्चर तो नहीं है। अभी जैसे इसका डिस्प्ले भी हम लगा देते हैं। अभी जैसे हमने बॉडी लगा दी है तो बॉडी के बाकी के भी हम स्क्रू लगाते थे, जैसे 3 ये नीचे साइड में जो स्क्रू थे वो लगा देते हैं हम इसके पहले। और इसका जो फ्लिप था पीसीबी का फ्लिप वो भी टाइट कर देंगे हम इसमें। फिल्टर हम इसके लगा देते हैं पहले तो। इस तरीके से दोनों हमने इसके फिल्टर लगा दिए हैं। फिल्टर लगाने के बाद में जैसे हमारे यहाँ पे जो स्क्रू लगाए थे हमने 3, तो इसके भी लॉक हम लगा देते हैं स्क्रू के तरफ के। अभी जैसे इसका हम पैनल लगा देते हैं। अभी जैसे हमने पूरी बॉडी इसकी लगा दी है, उसके बाद में इसका सामने का फ्लिप भी लगा दिया है। अभी इसकी हम जो स्विंग फ्लिप होती है लगा देते हैं। तो स्विंग फ्लिप लगाने का जो मेथड होता है, जैसे हमने निकाले थे, पहले तो हमने मोटर की तरफ लगा देना इसे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में लॉक में इसे एडजस्ट करके लगा देना है। उसके बाद में जो बीच के लॉक होते हैं, बीच के लॉक पे इसे हैंग कर देना। इस तरह हमने देखा है कि जैसे जो जेट सर्विसिंग डन करते हैं हम कैसे डन करते हैं। उसके बाद में जैसे हमने इंडोर यूनिट का सर्विसिंग देखा, अभी जैसे हमने उसके बाद आउटडोर यूनिट का सर्विसिंग देखा। तो इस तरीके से जेट पंप के मदद से हम जो क्लीनिंग करते हैं, जो सर्विसिंग करते हैं, वेट सर्विसिंग, तो ये वेट सर्विसिंग इस तरह के से की जाती है। वेट सर्विसिंग में भी टाइप होते हैं। जैसे हमने जो सिंपल वेट सर्विसिंग की है, इसमें एक फोम बेसिस भी वेट सर्विसिंग होती है, जिसमें हम फोम का यूज़ करते हैं। फोम का यूज़ करते हैं मतलब जैसे हमारे जो कंडेंसर है, उसके बाद में जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल है, उसके ऊपर फोम डालने के बाद में उससे जेट से हम क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम वेट सर्विसिंग कर सकते हैं, जिसे फोम बेस्ड जेट सर्विसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें वेट सर्विसिंग डन की है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।